आज बजट सत्र का एक प्रकार से डिस्कशन का ये पहला दिन था। बजट पेश होने के बाद जैसे पहली बार एक व्यवस्था बनाई गई कि कुछ एडहॉक कमेटीज बनाई गई थी विधायकों को लेकर, अलग अलग विषयों पर 8 कमेटियां बनाई थी। क्वेश्चन आवर्स के बाद 8 कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके बाद बजट पर उसके बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन और बजट पर डिस्कशन। आज के विषयों में मुख्य रूप से जो कॉलिंग अटेंशन मोशन था उसी पर ज़्यादा लंबी चर्चा हुई है। उस संबंध में ज़रूर आप लोगों की भी इच्छा होगी जानने की। मैं उसमें स्पष्ट करता हूं कि ये जो डाडम माइनिंग है, तो भिवानी जिले में डाडम माइनिंग में जनवरी में एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक हिस्सा जो स्पोर्ट थी डाडम में माइंस की वो गिरा है और गिरने के बाद 5 लोगों की मृत्यु हुई, 2 घायल हुए। और उस समय ये विषय ध्यान में आया कि जो माइनिंग करने वाले जो भी माइनर्स हैं वो उसमें कई प्रकार की उसमें कमियां जो छोड़ी गई थी। 3 कमेटीज बनाई गई उस सारे की जांच करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर ने एक एसआईटी बनाई, बाद में उस एसआईटी को एक प्रकार से उसका जो चेयरमैन है वो हमने एक रिटायर्ड आईएएस श्री एसएस प्रसाद को बनाया ताकि उसी कमेटी की देखरेख में और वो सारी जानकारी ले पाएं कि उसके क्या कारण थे। और इसी में माइन सेफ्टी कमेटी जो गाजियाबाद में जिसका हेडक्वार्टर है उन्होंने भी तुरंत संज्ञान लिया कि अगर सेफ्टी के कौन कौन से मेजर्स हैं जिनको ध्यान नहीं रखा गया जिसके कारण से ये एक्सीडेंट हुआ, उनकी भी एक प्रकार से सारी उन्होंने छानबीन की है और उसकी रिपोर्ट भी वो देंगे। एक तीसरी कमेटी हो एनजीटी की, जस्टिस प्रीतपाल जो हैं हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, उनकी देखरेख में प्रीतम पाल की जो कमेटी है वो कमेटी भी उसने इंटरिम रिपोर्ट अपनी दे दी है, फाइनल रिपोर्ट अप्रैल में देंगे वो। तो ऐसी तीनों कमेटीज की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद आगे अगर तीनों की रिपोर्ट में सिमिलैरिटी है तब तो उसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलती है और लगता है कि अलग अलग व्यू पॉइंट आ रहे हैं तो आज विपक्ष के नेता ने एक डिमांड भी रखी कि इसकी सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं कराते। तो उसके बाद हम देखेंगे कि माइंस के नाते से कौन सी एक एक्सपर्ट कमेटी जो इस सारे विषय में छानबीन करके और अपनी रिकमेंडेशन दे सकती हैं, क्योंकि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो उसमें डिफॉल्ट पर मिलेगा वो कोई भी माइनिंग करने वाला हो, चाहे वर्तमान वाला हो चाहे इससे पहले का हो। क्योंकि इंटरिम रिपोर्ट में एक बात लिखी गई है जो जस्टिस प्रीतम पाल उन्होंने अपनी इंटरिम रिपोर्ट दी है कि ये जो इस समय जो उसमें बहुत गहराई तक 109 मीटर तक जो खुदाई हुई है वो इस पीपी ने नहीं की, यानी जो एंटरप्रेन्योर है उसकी बजाय जो इससे पहले वाला एंटरप्रेन्योर है उसने की है। तो एक तो एक्सीडेंट के इस सारे विषय पर चर्चा का विषय था। दूसरा एक बहुत गंभीर मामला जो वास्तव में उठाना तो हमें चाहिए और उस प्रकार का जो विषय उनकी सरकार के समय जो शुरू हुआ 2013 में माइनिंग की ऑक्शन हुई डाडम की और वो ही 115 करोड़ रुपए में। लेकिन वो जो कंसेशनियर था जिसमें 2 41-51 के पार्टनर थे, उन्होंने बाद में ये बहाना बना करके कि इसमें हमने एचएसआईडीसी को सरकार ने एक खानक की माइन वो भी दे दी। हालांकि सेम डे दोनों दी गई है और ऐसा नहीं है कि उस समय उसको पता नहीं होगा कि एचएसआईडीसी को दी जा रही है। चूंकि सेम डे हुआ था तो उन्होंने एक एक्सक्यूज लिया कि इसके कारण से मुझे नुकसान हो जाएगा, इसलिए कोर्ट में जाकर के उन्होंने कोर्ट नहीं सरकार को उन्होंने कहा कि हम इसको विड्रा करना चाहते हैं। उन्होंने विड्रा करने की बात कही, लेकिन उनका जो दूसरा पार्टनर था वो 49% का था, सुंदर मार्केटिंग। उन्होंने कहा कि इसको हम चलाने के लिए तैयार हैं और उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। अब चूंकि वो 41% के थे, माइनर पार्टनर थे, मेजर पार्टनर विड्रा कर रहे थे। बाद में हमने एजी से भी परामर्श किया और हमको जो एक्सपर्ट्स उन्होंने बताया कि चूंकि वो पहले वाला विड्रा कर रहा है कि ऐसा ना हो कि कैंसिल हो तो इसके बाद ये कम रेट में चली जाए, उस रेट में शायद नहीं भी आएगी। लेकिन उसकी टेक्निकल बातें सब एजी के रिपोर्ट के बाद हमने वो उन्हीं को दे दी ताकि उनको भी अधिकार ये मिल गया कि वो उन्होंने ले ली है। अब एक टेक्निकल बात जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वो जब टेक्निकली फिट नहीं था, 49% था तो उसको अधिकार नहीं था।
हमने एनजी की रिपोर्ट ली और केवल इसलिए कि स्टेट का नुकसान न हो, और ये हमने परमिशन दी थी उस समय कि उनको दे दी जाए। उनका ब्लेम ये है कि उनको जो कि नहीं दी जा सकती थी और सीएम ऑफिस से भी उनको परमिशन दी गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब अंत में हुआ ये कि कोर्ट तक मामला जाता है। हाई कोर्ट ने हमारे स्टैंड को ठीक माना, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, नहीं दिया जाना चाहिए था, इसमें कोई गलती हुई है। हमने सुप्रीम कोर्ट की बात मान करके और उसको रद्द कर दिया। बाद में हमने उसके आगे भी नहीं बढ़े, इसलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इसको दोबारा किया जाए तो दोबारा करने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोबारा 115 करोड़ का जो लगा करके उसमें मिनिमम रेट और बिड किया गया, कोई बिड नहीं आया। सेकंड टाइम 115 करोड़ फिर लगाया, फिर कोई नहीं आया। थर्ड टाइम का ये एक नियम होता है कि 20% उसका जो रिजर्व प्राइस है उसको कम करके उसको लगाया जा सकता है। 20% कम करने के बाद वो 92 करोड़ रुपए का बनता है। 92 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस के ऊपर 92 करोड़ 12 लाख रुपए में वो बिड चली गई है। जब ओपन बिड पर जाती है तो फिर उसमें कहीं कोई हिडन एजेंडा कुछ नहीं रहता है।